सो आज हम देखेंगे MSW लोगो के बारे में। ठीक है, वी लर्न इट कि हाउ टू इंस्टॉल, कहाँ से मिलेगा, मैंने लिंक शेयर कर दिया था। आज हम देखेंगे इसके अंदर कैसे बेसिक्स कमांड कैसे यूज करें। बहुत छोटी छोटी कमांड है जिसके थ्रू एक देखें हम इसके ऊपर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सब चीजें एक्चुअली आज हम आइडेंटिफाई करेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ MSW लोगो, दिस इज अ सॉफ्टवेयर जो काफी अच्छा है, काफी प्रोग्रामिंग लर्निंग करने के लिए बनाया हुआ है। तो किड्स के लिए किस लिए बनाया है? प्रोग्रामिंग लर्निंग करने के लिए। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग मतलब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे आगे चल के, अभी नहीं, आगे चल के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो आपने कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे, कैलकुलेटर जैसी चीजें हैं, आप एक्चुअली अभी स्लोली स्लोली सम करते होंगे 2+2, जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके लिए खुद सम कर देगा, या फिर ऐसा कुछ जो आपके जो डेली टास्क है, जैसे आप क्या बना, टाइम टेबल बनाते हैं, अगर मुझे उसे सही करना हो, अगर मुझे टाइम टेबल एक्चुअली कंप्यूटर में बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये सब चीजें इजी कर देता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या पास करते हैं? इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सॉफ्टवेयर रन होता है, और उससे क्या हो जाता है, हमारे जो डेली यूज के काम है वो इजी होता है। इट कुड बी एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, सारे ऐसे ही काम करते हैं। तो MSW जो एग्जैक्टली जो लोगो बनाने का है वो क्या है? लर्निंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के लिए। ठीक है, तो इसका इंटरफेस कैसे दिखता है? वो कुछ ऐसे दिखेगा। दिस इज अ स्क्रीन, और ये यहाँ पे इसके अंदर हम कमांड रन करें। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट विंडोज है, हम दोनों को कहीं भी मूव कर सकते हैं। इट्स अप टू अस जहाँ पे हमें मूव करना है। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दैट इज दिस ट्रायंगल। इसको बोलते हैं हम लोग टर्टल। आप कर्सर बोलना है कर्सर बोल दो, टर्टल बोलना है टर्टल बोल दो, बट इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इसको टर्टल बोल। ठीक है, बढ़िया, ऐसे कछुए जैसा तो दिख नहीं रहा, फिर टर्टल क्यों बोलते हैं? जिसने बनाया था उसने नाम इसका टर्टल रख दिया कि मतलब ये बहुत स्लो स्लो मूव करेगा, हम जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, इसलिए दे गिवन द नेम एज ए टर्टल। ठीक है, अभी बनाया किसने है? उस प्रोफेसर का नाम बताता हूँ आपको। लेट मी रीराइट डाउन, हिज नेम इज SEY मोर। से मोर इज एक्चुअली द पर्सन नेम जिन्होंने ये एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, तो उन्होंने बनाया था अपने टीम्स के लिए, जो एक्चुअली डेवलप किया था अपनी टीम के साथ एग्जैक्टली, और लर्निंग करने के लिए, बच्चों के लिए लर्निंग करनी। ठीक है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर ही मेड, और अभी काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये सॉफ्टवेयर अभी नहीं, एक्चुअली 15-20 ईयर बैक बना है, और काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को, कमांड जैसी चीजों को लर्न करने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अभी क्या है, थर्ड फोर्थ की क्लासेस के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है। ठीक, अब इस जो टर्टल है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड पार्ट और एक होता है टेल पार्ट। सबको पता है हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, राइट? तो टर्टल की भी हेड और टेल होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे इस ट्रायंगल के हेड एंड टेल एग्जैक्टली हमने बताया। तो ये जो टेल है वो ये वाला है, सॉरी ये वाला है कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर और टेल। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास होता है। अब यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे, इस एरिया में हम कमांड लिखेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर हम प्रेस करेंगे एंटर। मैंने बताया था आपको एंटर किस लिए यूज करते हैं? कुछ भी चीज क्लिक करानी हो, या कुछ हमें सिलेक्ट करवाना हो, या कोई हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी हो, तो हम यूज करेंगे एंटर की। तो यहाँ पे क्या है, कमांड लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, और वो किया हमारे रन होना स्टार्ट। ठीक है, तो हम ये वाला यूज करने वाला है। तो दिस इज एंटर विल यूज। अभी हमारे पास है कुछ और बटन भी है, जिसमें से सबसे ज्यादा हम यहाँ यूज करेंगे एंटर, रीसेट, ये दो बटन यूज करें। कुछ और कमांड भी है जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे फाइल में जाएंगे, एग्जिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज, एडिट, इरेज, ये सब भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करके हम लर्न करेंगे वन बाय। अभी क्या करना है, हमें कमांड सीखनी है, और इस कमांड के बेसिस पे हमें इसके अंदर इस टर्टल को मूव कर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस टर्टल को मूव करने के लिए हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ कमांड्स है। जैसे क्या है, हम एग्जैक्टली टर्टल को मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन, ये होगी हमारी राइट, और ये होगी लेफ्ट। और इवन ये जो ट्रायंगल है, इसका भी हम एक्चुअली किसी एंगल पे हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल वाइज भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हेड को हम रोटेट कर सकते हैं, वो आगे चल के देखेंगे हम कैसे इसको हेड को रोटेट करें। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज करेंगे। अब देखो कमांड कैसे लिखनी है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कमांड लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं FD। FD मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड इज द कमांड, और एक्चुअली हम यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शंस में हम इसको मूव करेंगे। तो FD डायरेक्शंस नहीं, फॉरवर्ड। FD मींस फॉरवर्ड ही समझो इसको आप। 100 मतलब 100 पॉइंट। तो आप ये सोचो, ये पॉइंट वाइज 100 मूव करता जाए, तो वो छोटा सा होता है, पिक्सल्स में होता है। ठीक है, पिक्सल्स में होता है। तब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, दिस इज द बटन ऑफ एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो ये पॉइंटर सेंटर द स्क्रीन से मूव करके 100 पॉइंट यहाँ से मूव करेंगे। ठीक है, 100 पॉइंट समझ लो, पिक्सल समझ लो, अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें ये पता है ये यहाँ से 100 स्टेप एग्जैक्टली मूव गया। अब इसे स्टेप भी मूव। ठीक है, अब ऐसे ही हम एग्जैक्टली कुछ छोटी छोटी कमांड यूज करेंगे। अब जो हमने यहाँ कमांड लिखी है, वो कमांड देखो, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो कमांड विल भी ऑटोमेटिकली विल कम होगा। इसे सेलेक्ट करोगे वो कमांड यहाँ पे भी आएगी। अब जो हम कमांड यहाँ राइट डाउन करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद हम देखेंगे कि वो टर्टल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी मैं इसको रीसेट करते हैं,
वापस सेंटर में आ गया, हम यहाँ पे यूज करेंगे बीके एंड 100, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा यहाँ, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो इसको देखो, हेड तो अभी भी ऊपर ही, ठीक है, लेकिन एक्चुअली टेल भी नहीं चाहिए, बस वहां से 100 डायरेक्शन से एक्चुअली 100 पॉइंट डाउन आ गया। तो ये क्या हो गया, मूव हो गया हमारे पास एक्चुअली जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ से उठ के 100 पॉइंट नीचे चला गया। तो क्या ऐसे ही हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? यस, लेफ्ट में भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम मुझे मल्टीपल चीजों को करना है एक साथ, तो कैसे यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे FD100, ठीक है। अब यहाँ पे एक साथ स्पेस प्रेस करके लिख सकते हो, या फिर एंटर करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो स्पेस प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे LT, आप यहाँ पे लिखोगे 90, ऐसे करके। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, इसको ऐसे करके छोटा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको लगता है कि इस विंडोज को छोटा मूव करना है। तो जब इसके एज पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर चेंज हो जाता है। इस कर्सर के थ्रू हम इसको श्रिंक कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली हम एक्सपेंड और श्रिंक कर सकते हैं। हमने लिखा फॉरवर्ड डायरेक्शन 100, लेफ्ट डायरेक्शन 90, तो पहले 100 में जाएगा, फिर लेफ्ट 90 में चला जाएगा। अब इसके बाद फिर हम बोलेंगे उसको फिर 100 में जाओ, तो नाउ एक्चुअली इट विल अगेन मूव टू द 100 डायरेक्शन, और इस बार हम बोलते हैं 70, ठीक है। तो अभी देखो, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे या प्रेस एंटर प्रेस करेंगे तो देखो किस तरीके से मूव हो रहा है। तो क्या हुआ, 100 डायरेक्शन इसने इस डायरेक्शन में मूव किया, लेफ्ट साइड में 90 करके मूव चला गया, लेफ्ट साइड में 90 करके मूव हो गया यहाँ पे, इससे यहाँ से जो लेफ्ट होगा वो 90 मूव हो गया, और FD 70 के लिए भी वो वेट कर रहा है। तो नेक्स्ट हम जब कमांड एग्जीक्यूशन होगी तो FD 70 के लिए एग्जैक्टली वो मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ अगर मैं LT, अब एक बार एग्जीक्यूट हो गया, फिर दोबारा से सीम चेंज कर लेते हैं, 90 कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या था, LT था, पहले भी हमने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया था, अभी ये कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, फिर एग्जीक्यूट करके देखो, फिर वो डाउन करके नीचे आया, ठीक है। अभी क्या हुआ, वहां से देखो ये डाउन कैसे आया, हमने तो कोई बैकवर्ड डायरेक्शन तो लिखी ही नहीं, बीके करके कहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई बीके है ही नहीं। होता क्या है, जो हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, अब ट्राइंगल हमारा किसी भी शेप में हो सकता है, इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन से मतलब हेड की डायरेक्शन में जाएगा। अगर ट्राइंगल मेरा अभी अगर ये चेंज ऐसे हो गया तो इससे राइट डायरेक्शन है, इससे लेफ्ट डायरेक्शन ये वाला, ठीक है। तभी हमने इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव, तो वो इस तरीके से लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाए। तो इस तरीके से हम इसको मूव करेंगे एक एक करके। यहाँ पे हमने जो लिखा अब वापस लेके आते हैं, यहाँ पे जब इस लाइन पे कहीं भी क्लिक करोगे तो इट विल केम ओवर हियर, यहाँ पे जाके फिर हम लिखेंगे कुछ और, अगर हमें डिफरेंटली कुछ चाहिए, जैसे मैंने लिखा FD 100, LT 90, FD 7। अभी सिर्फ लेफ्ट और फॉरवर्ड ही कर रहे हैं, हमारे पास करने पे देखो ये मेरे पास एक्चुअली कुछ विजुअलाइज है, ठीक है, दिस इज अ विजुअलाइज गेम। अब जैसे भी हमने जिस डायरेक्शन में मूव किया उस डायरेक्शन में इसने मूव करना स्टार्ट किया। फॉरवर्ड पहले यहाँ से एग्जैक्टली सेंटर से फॉरवर्ड गया, फिर लेफ्ट साइड 90 गया, फिर लेफ्ट से हमने फिर इसको फॉरवर्ड किया, तो इसके लिए फॉरवर्ड ये हो गया, फिर इसलिए हमने एग्जैक्टली इसको फिर 70 कर दिया, फिर 90 कर दिया, वो इस डायरेक्शन में चला गया, फिर इसको 100 फॉरवर्ड कर दिया, फिर इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली जो भी इसका डायरेक्शन था, डायरेक्शन ऑफ द ट्राइंगल उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस इस साइड मूव करना है, किस इस साइड मूव करना है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्राइंगल ये वाला होगा तो इसके लिए फॉरवर्ड ये होगा, ठीक है, और इसके लिए एग्जैक्टली लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये। तो ये जैसे जैसे ट्राइंगल मूव करेगा उस डायरेक्शन में ही मूव होता चला, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, ये कमांड जितनी भी कमांड है ये आपको ट्राई कर, ठीक है, दिस कमांड यू नीड टू ट्राई। जितना आप ट्राई करोगे उतना अच्छा आप एक्चुअली शेप बना पाओगे, उतना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी जो भी आपको शेप अच्छी लगती है वो शेप बनाओ, जैसी भी अच्छी लगती है वो उसको हम एक्चुअली मूव करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखो मैं एक दो चीजें और बताता हूँ, आई एम जस्ट रीसेटिंग इट। अभी एक एक्सरसाइज और करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो निकाल देते हैं फॉर टाइम बिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो हम यूज करते हैं राइट RT 45। जब भी हम लिखेंगे RT उसके बाद एक स्पेस प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे, स्पेस बार से हम स्पेस प्रेस करेंगे फिर लिखेंगे। तो देखो इसकी डायरेक्शन अभी 45 डिग्री पे मूव होगी, ठीक है। ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है जो हम एग्जैक्टली यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग ये 45 डिग्री हो जाता है। जो 45 डिग्री के जो आपकी मान लो क्लॉक की जो भी नीडल है वो 10 की डायरेक्शन में या 15 की 10 की डायरेक्शन में मूव करती है, 5 या 10 की डायरेक्शन में, तो हम एग्जैक्टली इसे 45 डिग्री पे मूव करते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री, तो ये एग्जैक्टली आपकी समझो इस तरीके से। तो सेंटर ऑफ दिस वन एग्जैक्टली मूविंग, तो आप क्लॉक की जो नीडल होती है उससे भी समझ सकते। तभी क्या हुआ, ये रोटेट हुआ 45। अभी इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हो, ठीक है। अगर मैं अभी इसको बोलता हूँ इसके बाद, ठीक है, ये एक्चुअली 45 चलो और उसके बाद एक्चुअली मुझे इसको रन करना है, तो 45 इसने डायरेक्शन में मूव किया और अभी हम यूज करेंगे FD 60। अभी क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में FD 60 करके रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फॉरवर्ड क्या हुआ एग्जैक्टली, इसके लिए तो फॉरवर्ड वो होना चाहिए था नहीं, लेकिन इसने रोटेट कर दिया, तो अब एक्चुअली फॉरवर्ड एग्जैक्टली 60 इस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट, ठीक है। अभी अगर हम एक साथ इसको कमांड रीसेट करके एक साथ चलाएंगे, जब देखो डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे हमने रन किया RT 45, FD 60, RT 90 और फिर FD लेते हैं हम 60। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या लिख रहे हैं हम लोग। 90 करते हैं, RT 45, FD
ये हमारे पास क्या है, कुछ हमने लिख लिया, मतलब राइट साइड, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर राइट साइड, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर राइट और फिर हमारे पास फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट कमांड लिखी, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आ जाए। ठीक है, तो आरटी करके क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली आरटी करके हम उसकी जो भी हमारे पास इतनी हेड है उसको हम टर्न करवा रहे हैं। ठीक है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में उसको हम टर्न करवा रहे हैं क्लॉकवाइज। और अगर हम एलटी करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है, हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसमें हमारी नीडल एग्जैक्टली क्लॉक की नीडल ऐसे मूव करती है ना, ऊपर एग्जैक्टली 12 होता है और नीचे यहाँ पे 6 होता है, इस डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वो उल्टा रन करता है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे रन करेगा, वो इस डायरेक्शन में रन करेगा, 6 to 12 की साइड जाएगा एंटी क्लॉक। तो ये जो ट्रायंगल है ये मूव करता है एलटी और आरटी के। हम इसके थ्रू एक्चुअली कुछ कमांड रिटर्न कर सकते हैं। आरटी ये थोड़ा सा टर्न करेगा, एफडी मतलब फिर फॉरवर्ड करेंगे, आरटी फिर टर्न कर सकते हैं हम लोग 90 डिग्री पे, फिर हम 60 डिग्री पे मूव करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको कमांड को ब्रेक कर करके लिखना है, एक साथ नहीं लिखना, ब्रेक कर करके लिखना है। अभी मैं इस कमांड को अभी जहां पे भी कर सकता, कहीं भी कर सको, ये उसके बाद वहां से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ एग्जीक्यूट किया तो फिर दोबारा से स्क्रैच से करेगा, नहीं। इसके बाद हमने इसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर दिया तो वहीं से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद भी मैं सपोज हम डिलीटिंग बैक स्पेस प्रेस करके हम डिलीट कर रहे हैं, फिर एग्जीक्यूट कर देंगे, फिर ये चल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। जितनी भी हमारे पास कमांड, तो बहुत सारी कमांड होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक कमांड होती है हमारे पास होम, एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेंटर ऑफ दिस यहाँ पे आता है। तो होम को प्रेस करने से क्या होगा, सेंटर ऑफ इट एक्चुअली आता है। तो होम के साथ कोई नंबर प्रेस नहीं करते, होम इज द कमांड जो सेंटर ऑफ इट के आता है। सबसे पहली कमांड क्या है आपके पास, आप होम लिख सकते हो। एफ डी, आर टी, एल टी हमें पता ही है। एल टी और आर टी हमें इस ट्राइंगल को रोटेट करने के काम। और ट्रायंगल किस पे रोटेट होता है, ट्रायंगल रोटेट होता है हमारे पास कहाँ पे रोटेट होता है, किसी एंगल। एंगल्स मैथ में होते हैं, आगे चल के मैथ में हम पढ़ेंगे। तो आप एक्चुअली एंगल को समझने के लिए हम सिर्फ क्लॉक को समझते। ये क्या है, एक सीधी डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री होता है, जो 12 o'clock। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, ये 45 डिग्री होता है। आप इसको कुछ ऐसे, तो आप इसको जब इस टर्टल को रन करके घुमा के देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा। कुछ ना कुछ कमांड एग्जीक्यूट करके देखोगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। अब मैं देखो CS कर रहे हैं तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, क्लियर। हम रीसेट भी कर सकते थे, यहाँ से क्लियर भी। ठीक है, ऐसे ही करके हम यहाँ पे, अगर मैं सपोज आई रोट डाउन दिस कमांड, फिर दोबारा से कुछ एग्जीक्यूट कर दिया, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं क्लियर टेक्स्ट, सीटी कर। सीटी करने से क्या होगा, ये जो कमांड वाला टेक्स्ट है ये सिर्फ क्लियर। ठीक है, तो CS क्लियर करने के लिए, CT क्लियर टेक्स्ट करने के लिए। अभी हमने कौन सी सीखी, होम सीख ली। ठीक है, FD, BK, LT, R, ये सारी कमांड हमने अभी तक सीखी। हमें ये टर्टल भी हटाना है तो हटा सकते हैं इसको भी। कैसे करेंगे, फिर हम लिखेंगे हाइड टर्टल, दैट इज HT कमांड। एंटर प्रेस करेंगे, टर्टल गायब। वापस लेके आना है ST कमांड। तो अभी हमने कौन सी सीखी कमांड, HT और S, ये हमने कमांड। ठीक है, तो इससे हमें वो कमांड के बारे में पता चला। अब ऐसी एक कमांड और होती है जिसके थ्रू एक्चुअली हम टर्टल के हेड को किसी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास क्या थी, जो हमें अगर हमें मूव करना है, ये 2 कमांड थी। अभी हमारे पास एक और कमांड है, दैट इज कॉल्ड SETH। ठीक है, अभी हम देखो इसको कमांड को रन करते हैं SE। जब भी हम इस कमांड को रन करेंगे तो वो क्या करेगा, टर्टल, और हमारे पास इसको एक्चुअली हम देंगे कितनी, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। सपोज मुझे 45 डिग्री पे करना है, तो जहां पे भी है कोई भी एक्चुअली किसी भी एंगल, मुझे इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो ये 45 डिग्री पे रोटेट। तो कहने का मतलब है मैं इन दोनों कमांड को ना यूज करके SETH को भी यूज कर, इनको भी यूज कर सकते। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आगे कमांड आएगी पैन। हमारे पास एक और कमांड आएगी PU, पैन कमांड। पैन को अप डायरेक्शन में करने के लिए PD कमांड आएगी, पैन को डाउन डायरेक्शन में करने। ठीक है, हमारे पास ये दोनों कमांड पे आने वाले। फिर हमारे पास कमांड आएगी PE, पैन को इरेज कर। तो ये जो कमांड है आपको याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, वीडियोस में मिल जाएगी। प्लस मैं आपको कुछ नोट सेंड कर, आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू, यहाँ पे कोई मुझे पिंग करेगा तो उसको मैं नोट सेंड कर दूंगा, उसके थ्रू आपको कमांड याद। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपका टास्क रहेगा कुछ, आपको कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। आप सपोज यू वांट टू ड्रॉ दिस, आप इसको ड्रॉ करो, इसके ऊपर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, कुछ ऐसा बनाओ, या फिर यू कैन मेक इट, आप इसको ड्रॉ करो। ठीक है, आप इसको ड्रॉ करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। यू वांट टू ड्रॉ, कुछ भी चीज ड्रॉ करना चाहो वैसे। आपको ये जितनी आप यहाँ पे कमांड रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, उतनी आप एक्चुअली धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा। प्लीज लर्न आउट करो। आपको मैं नोट सेंड कर दूंगा, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है हर कमांड के बारे में। आपको चला के उसको एग्जीक्यूट करके देखना है। एग्जीक्यूट करो, ऐसे प्रोग्राम्स बना के स्क्रीनशॉट सेंड करो कि मैंने ट्राई किया इसके थ्रू और आई एम एबल टू मेक इट वर्क। कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि मैंने इस कमांड के बारे में रीड किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको दोबारा से उस कमांड के बारे में बताऊं। ठीक है, शीशा आपको समझ में आया? यस सर। विहान आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है,
तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस कर। जितना आप इसको कमांड को प्रैक्टिस कर लोगे, आगे चल के हम थोड़ा सा और एडवांस में चलेंगे। फिर जब ये हो जाएगा, फिर हम पढ़ाई करेंगे वर्ड के बारे में। MS वर्ड आता है, ठीक है, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जहाँ पे आप पैराग्राफ लिखोगे, स्टोरी राइटिंग डाउन करनी है, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। फिर हम बनाएंगे प्रेजेंटेशन, जिसे बोलते हैं PPTX बोल देते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके थ्रू आप स्लाइड्स बना सकते हैं। ठीक, फोटो आती है ना, फोटो गैलरी, जैसे आपके मोबाइल्स में भी आती है, एक फोटो के बाद दूसरी फोटो ऑटोमेटिकली चलाना हो या किसी क्लिक पे चलाना हो, तो वो हम आगे, तो ये आगे चल के हम ये लर्न करेंगे। पहले हम ये लर्न करके बेसिक्स इसकी जान लेते हैं, फिर हम आगे चल के इनके बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, तब तक आप ये सब पढ़ाई कर लो। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पिंग कर लेना, पूछ लेना।